नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, हम ऐसे लोगों को जरूर अपने चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू करवाते हैं जिन्होंने समाज में एक नई दिशा देने की कोशिश की हो। खास करके महिलाओं की बात करें तो आज हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ऐसी ही महिला से हम आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है शशि ठाकुर, जो कि डिप्टी कंट्रोलर है सिविल डिफेंस में, और शुरू से ही एक मकसद लेकर निकली है कि आखिर हक की लड़ाई लड़ना है। हक का रास्ता, या यूं कहें सच्चाई का रास्ता, कठिन जरूर है, पर कहीं ना कहीं उस रास्ते पर चलकर इंसान को कामयाबी तो मिलती है, कहीं ना कहीं दिली और मानसिक सुकून भी मिलता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि एक महिला है और दूसरी महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं उदाहरण है, इंस्पिरेशन है। काफ़ी देर से ये बेल्ट फोर्स में होते हुए अपनी जनता को सर्व कर रही हैं। काफ़ी दफ़ा हमने इनसे बड़े ही एक हेल्दी विषय पर बात भी किया। आज जो हम विषय लेकर आए हैं, महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी, कि दिन ब दिन बढ़ते सुसाइड के केसेस, जिस तरह से बार बार बात आती है कि महिलाओं पर अत्याचार होता है, महिलाएं सुसाइड अटेम्प्ट कर रही हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ हमारे पुरुषों की भी अब तादाद देखिए कि सुसाइड अटेम्प्ट करने में वो भी, उनका भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से ऑफलाइन हमसे बात भी करते हैं कि अगर विमेन सेल है महिलाओं की बात सुनने के लिए, उनके हक के लिए, तो एक मेन सेल भी जरूर होना चाहिए, ताकि पुरुष भी अपने आप को सेफ समझे और समझे कि हम भी कहीं जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। जी मैम, शशि मैम, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू आपको। मैम, क्या कहेंगी आप महिलाएं? सबसे पहले हम आपसे ही शुरू करते हैं। एक सच की लड़ाई जो हमने बार बार अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी, एक ऐसी लड़ाई कि जिससे आप घिरी हुई हैं पर आपने हार नहीं मानी। दबाव भी आपके ऊपर है, आपको हैरेस भी किया गया, आप टॉर्चर भी आपको किया गया, पर एक महिला होने के बावजूद मैम आपने हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहले सल्यूट है आपके जज्बे को कि अड़ी रही हैं आप, और ऐसा काम करने के लिए 10 साल से केस को लड़ रही है। वो आपका नहीं, पर्सनल नहीं, वहीं की बल्कि समाज के हित का है। क्या कहेंगी मैम? क्या कहना है, यही है कि देखो मैम, इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई आप अच्छा काम करते हो ना, आप में मतलब दम होता है, आप दम वाला काम करते हैं, नो डाउट आपके अगेंस्ट बड़े लोग होते हैं, मगर होते वही हैं जो नेक्सस में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल। तो नेक्सस तो आजकल आपको पता ही है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है। आप लैंड ग्रैबिंग की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल मैम, हाँ डेफिनेटली। वो केस काफी बार हमने हाईलाइट भी किया अपने चैनल के माध्यम से। तो उसमें ऐसा होता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके लोग अगेंस्ट भी बड़े होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो आदमी दम से काम करता है, जिसमें गट्स है, जो सच्चाई के रास्ते में चलता है, उसका अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसकी अपनी जो बोलने की ताकत होती है, उसका जो लाइफस्टाइल होता है जीने का, उसका घर बैठे जब सोता है तो शांति, जैसे हमने देखा है कि हर एक आदमी परेशान, हाय क्या हो गया, क्या हो गया। नो डाउट मैं ही हूँ, बाहर आ रही हूँ, परेशान थी जब ये इन्होंने थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन उसके बाद जो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल आता है, जो आप एंजॉय फील करते हो कि हो मैं अकेली होके इतने बड़े नेक्सस के साथ, इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ रही हूँ और फिर भी सक्सेसफुल हो रही हूँ। मतलब आज जब मैं सोचती हूँ ना कि मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ, तो मुझे खुद ही कुछ होने लगता है। सक्सेसफुल मीन्स एंटी करप्शन कोर्ट ने पर्चा लगा दिया हम सबके केस, हालांकि अभी भी वो आगे नहीं जा रहा है, मगर FIR लगवाना शशि ठाकुर एक, वो 400 आदमी जब 500 आदमी मिलके कॉन्फ्रेंसेस करना मेरे अगेंस्ट, मेरे ऊपर पर्चे लगा देना, मेरा घर तड़वा देना, और तो और मेरे ऊपर मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी अटेम्प्ट करना, एलिगेशन, पता नहीं क्या क्या झूठे पर्चे लगा के। तो मतलब ये सब कुछ करने के बाद भी अब मुझे ये लगे कि जजेस जहाँ है, कोर्ट्स मतलब फेवर कर रही हैं, बड़ा प्रॉपर वो कर रही हैं, जैसे उन्होंने वहाँ का दे दिया कि नहीं जी इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए वहाँ से, तो मीन्स अगर उन्होंने 3, 4, 10 साल देखा है तो कुछ ना कुछ देखा होगा, तभी ऑर्डर दिए हैं। नो डाउट के वही लोग आगे पीछे आते हैं, तो वो कहाँ हटाएंगे, उसको हटाने में देर लगाएंगे, लेकिन ऑर्डर तो है। ऐसे ही FIR लगना, इतने इन्फ्लुएंशियल नेक्सस के अगेंस्ट ऑर्डर होना, FIR लगना, ये छोटी बात नहीं है। अभी भी उनके ऊपर इतना सख्ती से वो नहीं निपटा जा रहा है, वैसे ही है, मगर है तो सही। तो मतलब एक बड़ा घमंड लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अपने में कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लगता है। और बाकी हम ये कहें फैन फॉलोइंग की बात करें, तो मुझे ये लगता है कि आज के ज़माने में जब लोग इतने कवर्ड हैं, साइन भी करना हो तो ऐसे मतलब कांप रहे हैं, ऐसे डर डर, गंदी बात के लिए साइन करना हो तो एकदम, क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं जी, अच्छी बात के लिए उन्हें साइनिंग करना हो तो 10,000 नखरे, स्टाइल, डिज़ाइन, ये वो, और करने के बाद फिर एहसास दिलाना, कहीं कर भी दें गलती से तो एहसास दिलाना कि मैंने पता नहीं कौन सा वो फतह कर दिया है पहाड़, जब कौन सी फतेह कर दी है तो मैंने साइन किए हैं। तो ऐसी बातों से करना, तो जब आप देखते हो ना फैन फॉलोइंग देखते हो,
इतने गंदे टाइम में जब इतनी हर एक सोसाइटी बड़ी वीक नजर आ रही है, गलत काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उस टाइम में किसी का थोड़ा सा दम लेके आगे आना और ये बात करना, आपको इतना मजा आता है, लोग इतना आपको खुश होते हैं देख के, लोग इतनी मुबारकें, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब मैंने तो ये देखा कि कहीं जाओ तो मुझे आज इसके नाम से जाना जाता है कि नहीं, ये वही है जो लड़ाई लड़ रही है सारे पुलिस और रेवेन्यू के साथ, सारा नहीं मतलब नेक्सस के साथ, जो नेक्सस में इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली। तो उसमें मैडम लास्ट में मैंने ये देखा कि बहुत मजा आता है, बहुत खुश होता है, बहुत तकलीफ खत्म होती पर है। शशि मैम सब आपकी तरह दम नहीं रखते ना, ये चीज़ है। कई लोग, हमने खुद भी केसेस रखे हैं, उनकी लैंड, क्योंकि लैंड ग्रैबर, लैंड माफिया ने आज पूरे देश में कहें, पूरे जम्मू कश्मीर में अपना जमा के रखा है, मतलब पूरा तरह से पंजा जमा कर रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने अपने लिए नहीं, जनरल आपने एक लड़ाई लड़ रही है, आम जनता के लिए लड़ रही है। पर बात है जहाँ कई लोग हमने ऐसे भी देखे केसेस में कि इनका इतना बड़ा नेक्सस होता है, इतना दबाव होता है, लोग अपनी जमीनों पर दूसरों को कब्जा देखकर, दूसरों को बैठे देखकर बेचारे लाचार होकर साइड पर हो जाते हैं। ये तो आपकी हिम्मत ही, अगर आपकी जगह में भी आम नारी होती या आम व्यक्ति होता, वो तो कब का कहीं अंधेरे, गुमनामी के अंधेरों में गुम हो चुका होता। नहीं, वो तो है आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। मैं देख रही हूँ कि लोगों की अपनी जमीन होती है, बदमाश पड़ते हैं, जमीन घेर लेते हैं, चल पड़ते हैं, ये आम आदमी। पर मैम एक हम यही चीज कहेंगे, सर ये बदमाश ही क्यों, ये पूरा का पूरा चेन सिस्टम है। मगर उसको आप बदमाश ही कहते हो ना। हाँ, बिल्कुल। जो गलत बात, चाहे कोई डिपार्टमेंट में रह के हो, चाहे डिपार्टमेंट के बाद, Exactly, ये सारे इन्वॉल्व हो तो वो बदमाश, बिल्कुल एग्जैक्टली मैम, वो बदमाश गुंडा एलिमेंट। जी मैडम, जब ये इंक्रोच कर रहे थे और मैंने कहा, हालात ये थे कि मैं वहां, मकान मेरा उसके पहले थोड़ी दूर बन रहा था, मैं उस मकान के पास नहीं जा सकती थी, और जाती थी तो अपनी पिस्टल को पकड़ के जाती थी, मेरे बॉडीगार्ड्स मेरे साथ नहीं जाते थे, और मेरे ऊपर एफआईआर लगा दिया। मजेदार मैडम ये बात है कि एफआईआर गलत लगा दी और रातों रात चालान भी तैयार कर दिया। जी। जब एक दो सीनियर ऑफिसर जो बड़े अच्छे, जैसे जेपी सिंह हो गए, जैसे रूफलोन साहब हो गए, इनको जब पता लगा, बड़े ऑनेस्ट और बड़े सीजन्ड ऑफिसर है, इनको पता लगा, इमीडिएट इन्होंने कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है। उसके बाद मैडम उन्होंने क्लोज किया कि ये गलत हो रहा है, इसको क्लोज कर दो, ये नहीं है। आज 10 साल हो गए हैं, वो एफआईआर बख्शीनगर में रखा हुआ है जी, बिल्कुल कोर्ट में नहीं भेज रहे हैं, मतलब खत्म नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मैडम एक ट्रेस पासिंग का जिसका भी मेरे ऊपर पर्चा लगाया है, बाय द वे 10 साल चलाने की क्या जरूरत है? मैं गलत हूं तो मेरे अगेंस्ट करिए ना, नहीं हूं तो ना कीजिए, मगर ये पीछे रख के मेरे ऊपर तलवार बताते रहना। लेकिन एक बात है, सबसे बड़ी ये बात है कि आपको ये सोचना पड़ता है कि वर्स देन वर्स क्या है, वो सोच के आप चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आज मैं ये छोटी सी बात बताऊं, वो क्रिमिनल्स हैं, मर्डरर हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, पीएसए उनके ऊपर लगा हुआ है, बिल्कुल 10 साल हो गए, उनके अगेंस्ट भी एफआईआर लगा क्योंकि उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया था, उनके ऊपर पर्चा लगा। जब 10 साल के बाद वो मतलब चलान पेश कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, कर ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से कोर्ट से ऑर्डर्स दे, और मतलब जजी साहब ने किए तो तब कहीं करने लगे। 10 साल से उन्होंने ये बताया है पुलिस ने कि वो ट्रेस ही नहीं है, बिना ट्रेस किए उनका चलान किया, बिना ट्रेस। अब कोर्ट ने उनको ऑफेंडर्स मतलब एब्सकॉन्डर्स डिक्लेयर कर दिया है। एब्सकॉन्डर्स मींस कि वो नहीं दिख रहे, वो रोज खड़े होते हैं वहां, रोज खड़े होते हैं वहां। देखो खूबसूरत बात, वो रोज खड़े होते हैं। कभी कभी तो मैं फोन करके बताती भी हूँ कंसर्ट पुलिस स्टेशन को, नहीं करते तो मैडम कॉमन आदमी कर, दबाव के ऊपर से दबाव, ये लोगों का इतना जबरदस्त दबाव है मैम, ये सामने दिखता है समाज में। जहाँ हम एक तरफ बात करें भ्रष्टाचार मुक्त करने की, पर हम में से लोग ही जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं। चलिए मैम बात करते हैं नारी की, महिलाओं की। जिस तरह से आप देख रहे हैं आए दिन मैम सुसाइड केसेस अटेम्प्ट हो रहे हैं। अभी माइनर लड़कियां, अभी 2 दिन पहले ही 2 माइनर लड़कियों ने अटेम्प्ट किया, एक तीसरी ने मैरिड थी जो शायद प्रेग्नेंट थी, उसकी मृत्यु होगी। ये बड़े ही लगातार केसेस, बड़े क्या कारण है मैम इसके पीछे का? हम कहते हैं जी महिलाएं प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं, अब देखिए आए दिन पुरुष भी प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, वो भी यही रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। क्या लगता है मैम, एक बड़ी सुलझी हुई और एक सीनियर ऑफिसर हैं आप, और काफ़ी देर से आप जनता के साथ रूबरू भी होती हैं, क्या लगता है मैम आपको? मैडम इसमें ऐसा है कि ये तो सोसाइटी, चलो लेडीज़ की तो हम ये बात करेंगे कि वो बेचारी थोड़ी पीछे रही हैं, एक्सपोजर से पीछे रही हैं, वो लेडीज़ उतना एजुकेशन नहीं है उनकी, नो डाउट इस वक्त बड़ी आगे आ रही है, मगर सारी तो नहीं आ रही, सारी नहीं आ रही, कुछ बीच में आ रही है तो उनके, और जो कुछ आ भी रही हैं उनका भी एक्सपोजर उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है जितना होना चाहिए, तो उनका कोई कसूर नहीं है। भाई दी एक लेडी है, वो ससुराल जाती है, जब मायके में, मैं तो कहती हूँ मायके से ही उसकी हैरेसमेंट तो पैदा होने से शुरू हो जाती है। एक हैरेसमेंट में लड़की चलती है, फिर ससुराल में भी थोड़ी बहुती होती है, सोसाइटी से भी होती है, ऑफिशियल कैपेसिटी से भी होती है, हर जगह जब उसको इतनी हैरेसमेंट मिलती है तो उसका मेंटल लेवल मेरे हिसाब से उतना अच्छा कैसे हो सकता है? बिल्कुल
मगर आप ये बताओ कि सोसाइटी में अगर नेशन बनानी है, पॉपुलेशन देनी है, बच्चे या बच्चियां पैदा करनी है, तो वो तो लड़की करती है। बिल्कुल। जब आप सोसाइटी एक लड़की को सेटिस्फाइड नहीं रखोगे, उसका मेंटल आईक्यू सेटिस्फाइड नहीं, उसका माइंड सेटल नहीं होगा, तो वो कैसे एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सकते हैं? उसकी हेल्थ कैसे अच्छी होगी, उसका मेंटल आईक्यू कैसे अच्छा होगा, ईक्यू कैसे अच्छा होगा? और जब उसका ईक्यू मेंटल आईक्यू अच्छा नहीं होगा तो सोसाइटी में ये सब कुछ होना है। उसमें सिर्फ हम लेडीज को, जो सिर्फ जेंट्स को नहीं दोष देंगे, हम देंगे सारी सोसाइटी। मगर ये बात आपको याद रखना चाहिए कि नेशन बनाने वाली, जनरेशन देने वाली, बच्चे देने वाली औरत है। ये खूबसूरती सिर्फ औरत को दी हुई है। अगर औरत, मैं ये सबको सोसाइटी में आपके माध्यम से सुनाना चाहती हूँ, अगर आप औरत को एक खुला माहौल दोगे, एक अच्छा डेवलप करोगे, उसको एक एक्सपोजर अच्छा करोगे, आपकी नेशन अच्छी होगी। क्योंकि उसने पैदा करना है, उसने पालना है, उसने अपनी एजुकेशन देनी है, उसने उसको एक्सपोजर देना। वो लेडी ही अगर हैरेसमेंट में पल रही है, वो लेडी टॉर्चर में पल रही है। अब देखो जरा, आए दिन हमारे यहाँ ऐसा है कि 100 में से 90 लेडीज तो टॉर्चर में पल रही हैं। चाहे आप गांव की बात करो, चाहे शहरों की बात, टॉर्चर में यहाँ सिर्फ ससुराल की बात नहीं कर रही हूँ। हम जब भी टॉर्चर या हैरेसमेंट की बात करते हैं, हम सिर्फ ससुराल को लेके करते हैं। मैं वो बात नहीं करती। मैं मायके से लेके, पैदा होने से लेके उसके आगे तक की बात कर, हर जगह किसी न किसी, जो सर्विस कर रही है उसको भी टॉर्चर हो रहा है, जो अपने घर में है, मायके में है, उसको भी है। मतलब उसको भी हो सकता है उतना दिया जा रहा है, उसको भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि नहीं। तो जब जिस लेडी ने, जब जिस सोसाइटी के वर्क ने एक समाज बनाना है, आपको आदमी देने हैं, आपको नेशन बनानी है, वो उसका स्ट्रांग होना, उसका अच्छा होना, उसका एक्सपोजर होना, उसकी एजुकेशन होना, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होना, उसको अच्छे मतलब अच्छे बुरे की अच्छे तरीके से पहचान होना बहुत जरूरी है। जब तक वो पहचान पूरी नहीं होगी, तब तक हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं आ सकती। मैम, हमसे बात करें समानता की कि महिलाएं जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ रही हैं, पर कहीं ना कहीं आज भी हम इस चीज को सिर्फ कहते हैं, इस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, इस पर काम नहीं हुआ है। आज भी महिलाएं पीछे ही, आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, आप भी मानती, हम भी मानते हैं। चाहे हम बेशक जितनी मर्जी आगे निकल जाए, जितनी भी सेंचुरियां पास कर ले, पर ये सोच अभी भी वहीं की वहीं है जो आज से सदियों पहले थी, कि आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे केसेस आते रहे वर्किंग प्लेस पे, महिलाएं, उनको इस तरह का प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, घरेलू हिंसा का शिकार होना चाहिए, चाहे वो अपने माता पिता के घर में, चाहे वो ससुराल के घर में। हम सिर्फ ससुराल को ही क्यों देखें, हम अपने माता पिता के घर पे ही देखें कि बच्चियों को किस तरह से हमने उनको ग्रो अप करना है, किस तरह से उनकी परवरिश करनी है, कितना उनको कॉन्फिडेंट करना है कि आने वाले समय में किसी भी परिस्थिति का वो डट कर मुकाबला कर सके। ये चीज़ें मैम बड़ी मैटर करती हैं। नहीं, वो तो है, मैं तो यही तो कह रही हूँ कि सोसाइटी में ये तो है, जब हम लेडीज हमारी वही नहीं होंगी, वेल्थ भी नहीं अच्छी होगी, तो कैसे हम चल सकते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हो कि मतलब ये सुसाइड्स हो रहे हैं और ये टेंशन का वॉइस बढ़ रहे हैं, तो यही एक रीजन है कि जब हम अपने सोसाइटी में अपनी लड़कियों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे, प्रॉपर जगह नहीं देंगे, प्रॉपर उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं बन सकती। तो इसके लिए आज तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे लड़के, जैसे आपने कहा कि हमारे मर्द भी बिल्कुल जान भी, काफी सारे केसेस अब देखने को नए साल में मिले। तो उसमें मैडम ये है कि जैसे ये एक्सपोजर हो रहा है, जैसे आप कह रहे हो कि बढ़ने की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीच में रेशो तो आगे आ ही रही है। आप ये याद रखना कि जिस चीज को आप थोड़ा सा उसको हैरेस करके रखोगे, उसको टॉर्चर में रखोगे, वो जब बाहर निकलेगी ना तो उभर के बाहर निकलेगी, मतलब एकदम वो बाहर निकलेगी। हमारी लेडीज का वही हिसाब हो रहा है, क्योंकि टॉर्चर में रखी हुई है। उन बेचारियों को जब थोड़ी सी आगे निकलती है तो वो इतनी मतलब आगे निकलती हैं। आज आप किसी के एजुकेशन का ही देखो तो मतलब सबसे आगे हैं। लेकिन ये तो है कि सोसाइटी में, हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि लड़की हमारी वीक है, चाहे इसलिए कि बच्चे पैदा करती है, बिल्कुल, चाहे इसलिए कि वो घर में रहती है और आदमी बाहर जाता है, फाइनेंसिस का काम उसके पास है। तो सोसाइटी तो करप्ट है, सोसाइटी तो सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड तो है। तो आदमी अपनी वो फाइनेंशियल जो पावर है उसके हाथ में, वो क्यों छोड़ेगा? नहीं छोड़ता है ना। ऐसे ही लेडीज फिजिकली भी वीक है, तो जो चीज फिजिकली भी वीक हो, जो चीज फाइनेंशियली वीक हो, वो तो वीक हुई ना। ये कैसे हो सकता है कि वो आदमी एकदम अपने आप को ये कर ले कि लाओ जी पैसा भी तुम्हारे हाथ में आया और तुम फिजिकली वीक हो तो मैं सरेंडर करता? ऐसा तो है नहीं। जिसके हाथ में आज का भी ये सूल था, तो आज से पहले का भी आप राजे महाराजाओं को देखो, जिसके पास पावर थी तो वो चढ़ाई करके दूसरे के ऊपर उसको डाउन कर देता, उसका सारा हासिल कर लेता था। यही सब हमारे साथ है। लेडीज के पास जब नहीं है, वो कमजोर है, वो घर में रहती थी, चारदीवारी के अंदर रहती थी, मगर जेंट्स जो है वो बाहर जाते थे, बाहर का काम करते थे, जिसका फाइनेंस ही सारा उनके हाथ में होता था। मैन पावर जो स्ट्रांग काम होता था वो उनके पास होता था। क्यों? कि हमने नेशन बनानी थी। जबकि
कंपैरिजन किया जाए तो लड़की का काम कहीं 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 गुना आगे है, जिसने एक नेशन बनानी है, जिसने इतना बड़ा रोल अदा करना है। लेकिन वो अदर्स इस बात के लिए, वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि फिजिकली डाउन है, फाइनेंशियली डाउन है, सिक्योरिटी बाई डाउन है। जब डाउन है तो उसको डाउन करके कोशिश करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना। ये रीजन है कि जब उसको डाउन करके रखेंगे तो उसके केसेस तो ज्यादा आएंगे। मतलब आईसीयूसाइड का ले लो, आज परेशानियां का ले लो, आज और उसकी हेरेसमेंट का ले लो, तो उसी को ज्यादा आएंगे। लेकिन अब जब सोसाइटी है क्योंकि फ्लिकर कर रही है, इस वक्त हम बड़ी इनको एजुकेशन दे रहे हैं, इनको एक्सपोजर कर रहे हैं, एनजीओ खोली हुई है, हमने कॉन्फ्रेंसेस मतलब कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि थोड़ा सा किसी भी चीज को पीछे से आगे जाने के लिए जो बीच की स्टेज होती है ना, जैसे हम मकान बना रहे हैं तो जो बनाने की स्टेज वो गंद पड़ता है, ऐसे ही जो बीच की स्टेज होती है वो बहुत फ्लिकरिंग होती है। मुझे मेरे एज ए शशि ठाकुर मुझे ऐसा लगता है कि हम उस फ्लिकरिंग स्टेज से गुजर रहे हैं। लड़कियों को भी नहीं पता चल रहा है कैसे करें, जेंट्स को भी नहीं पता चल रहा है। तो आज आके कोई इसको प्रॉपर नहीं समझा पा रहा है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं, एक अच्छी तो क्या कदम उठाने चाहिए कि इस तरह की जो चीजें हमारे समाज में गलत मैसेज जा रहा है कि हर कोई, कई बार ऐसा भी तो देखी भी करते हैं, घर वालों ने, पेरेंट्स ने कोई चीज़ नहीं दी तो चलो जी सुसाइड की तरफ चलेंगे, पर ये नहीं पता आने वाले समय में उसके क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, अपने माता पिता का क्या हालत होगी, जो उनकी वो जिन पर वो उम्मीदें लगाए रखते हैं। तो किस तरह से समाज में थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे से मैसेज लाया जाए, क्या उसमें मैडम ऐसा है, बाई दी वे जैसे मैं यहाँ लगी हूँ, जब कोई और जहाँ भी लगा होगा, हर एक आदमी अपनी अपनी ड्यूटी ये निभाना शुरू कर दे कि मॉरल वैल्यूज देना शुरू कर दे। मॉरल वैल्यूज बहुत जरूरी है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, बिल्कुल। और लाइफ की प्रैक्टिकल नॉलेजेस। देखो आज मैं सिविल डिफेंस में हूँ, मेरा काम ये नहीं है किसी को मॉरल वैल्यूज देना, ये जो, लेकिन मैं भी जाती हूँ, कैंप्स लगाती हूँ, क्योंकि लोग बड़े होते हैं, लड़के बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं। तो जहाँ जिस किस्म का मैं माशरा देखती हूँ ना, अपने सिविल डिफेंस के प्रोग्राम के बाद मैं वो मॉरल वैल्यूज देना शुरू कर देती हूँ कि चलो आई हूँ, मौका मिला है, लोग पास हैं, सब कुछ है, तो व्हाई नॉट ये भी आधा घंटा ले लूँ तो इनको भी थोड़ा बेनिफिट। आपके ये सब कुछ करने से एक भी आदमी अगर सुधर जाता है, एक आदमी को भी पता लग जाता है दुनियादारी क्या, बिल्कुल मैडम, तो वो बड़ा ठीक हो सकता है। यहाँ ऐसा है कि ये लाइफ जीने के कोई बहुत ज्यादा टिटबिट्स नहीं है, बहुत ज्यादा टिटबिट्स नहीं है, लेकिन अगर इसको ये टिटबिट्स आपको नहीं आते हैं तो लाइफ जितनी आपके लिए डिफिकल्ट है, इतनी किसी के लिए है भी नहीं। तो वो टिटबिट्स तो हमको समझाने हैं ना, तो मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ, मैं ही कॉन्ट्रैक्ट लेती हूँ, मैं कोई पे नहीं, वही हम सोच रहे हैं कि अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले इस चीज को थोड़ा सुधारने का या लोगों तक सही मैसेज पहुंचाने का, आपको लाइफ में मौका मिला तो इस मौके को आप गंवाएंगे नहीं। इतना उसमें मैम ऐसा है कि मैं ये आपके माध्यम से कह रही हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लेती हूँ, अगर मेरे को कोई आना इतना समझता है इस काबिल, तो मैं नहीं कह रही कि मैं सारी दुनिया को ठीक कर दूंगी, लेकिन जितना मेरे हाथ में है, जितना मैं कर सकती हूँ, जितना कोशिश कर सकती हूँ, एक आदमी से ही कोशिश करके समुद्र में एक तिनके से ही तो भरता है, ऐसे तो नहीं बूंद से ही। तो वो कहते हैं ना, क्या नाम इसका, वो चिंटी का था, कहीं आग लग गई थी तो किसी ने कहा जी सारे पानी दे रहे थे तो चिंटी भी जाए और पानी लेके तो वहां फेंके, किसने कहा बाकी तो सब कुछ ठीक है, तू क्या कर रही है, उसने कहा बात ये नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, बात ये है कि मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, मैंने क्या करना है, मेरे से इतना ही पानी आ रहा है मगर मैं दे रही हूँ, एटलीस्ट मैं तमाशा देखने वालों में तो नहीं हूं ना, बिल्कुल, तो मैं वो तमाशा देखने वालों में नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे आपके माध्यम से कह रही हूँ, कोई कंट्रीब्यूशन, कोई किसी चीज की मुझे दे दे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसकी पे नहीं मांग रही, मैं उसका कोई नहीं, हाँ ये तो कहूंगी कि कहीं जाना है तो जाने के लिए तो कुछ चाहिए, पे नहीं मांग रही, मगर मैं अपना टाइम दे सकती हूँ जो समाज सेवा में है, जो मॉरल ड्यूटीज के लिए है, सुसाइड रोकने के लिए है, कुछ भी है। और मैं लास्ट में ये भी कहूंगी कि खुदाई तो मैं भी नहीं कर सकती, मगर जितनी मेरी औकात है, जितना मेरा कद है, एटलीस्ट उतना करके बताऊंगी और वो सॉलिड नजर आएगा। जी धन्यवाद शशि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों ये थे हमारे साथ डिप्टी कंट्रोलर डिफेंस शशि ठाकुर जी। आज नहीं बार बार इनसे हमने आपको रूबरू करवाया और बड़ी हेल्दी डिस्कशन होती है, ये हम सब नारियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। एक अकेली महिला होकर इन्होंने वो कर दिखाया, शायद कोई एक जमावड़े में ना वो कदम ना उठा सके। जिस तरह से आप जानते हैं कि ड्रग माफिया या लैंड ग्रैबिंग माफिया के खिलाफ एक जंग लड़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वो लोग हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ गुंडा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। कई बार हमने भी अपने माध्यम से उनके खिलाफ रिपोर्टिंग किया, पर ये मैम जो है 10 साल से एक लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। किस तरह से इन्होंने उस लड़ाई को लड़ते लड़ते इनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए, किस तरह से इनको हैरास किया गया, इन पर एफआईआर लगेगी, फिर भी ये डटी रही हैं। मकसद कोई भी हो, दृढ़ निश्चय हो तो जरूर इंसान कामयाबी पाता। और साथ ही साथ इन्होंने एक मैसेज भी दिया है, अगर लाइफ में इनको कभी मौका मिलेगा
समाज में कुछ सर्व करने का एक पॉजिटिव वे से, तो ज़रूर ये इस मौके को ग्रैब करेंगे, इस मौके को गंवाएंगे भी नहीं। और ये इंस्पिरेशन उन महिलाओं के लिए, उन पुरुषों के लिए जो इम्पेशेंट हो जाते हैं, जो परेशान हो जाते हैं, या डिप्रेशन के कारण या कोई भी कारण ना हो, फिर से कहेंगे ये ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे अच्छे ढंग से जिए। अगर कोई परेशानी भी है, उस परेशानी में को दूसरों की नेकी के लिए, दूसरों को नेक काम के लिए डाइवर्ट कीजिए, तो देखिए खुद जीने का मज़ा आएगा। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।